नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी एजुकेटर रखने का ऐलान किया। आंगनबाड़ी केंद्रों में पहले से ही कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पद हैं। सहायिका जो हेल्पर होती हैं वो आपको बता दें खाना बनाने साफ सफाई करने का काम कर रहे हैं, वहीं आंगनबाड़ी कर्मी पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी एजुकेटर भर्ती का ऐलान कर दिया और बाकायदा इसके लिए 2-400 पद नहीं बल्कि 10,684 पदों का ऐलान किया। और सरकार ने ये कहा कि हम मानदेय या संविदा के आधार पर रख रहे हैं 11 महीने के लिए, और बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल 11 माह के लिए रखा जा रहा है। आपको बता दें, एक आदेश में कंचन वर्मा ने कहा है कि राज्य के बेसिक अधिकारियों को आंगनबाड़ी एजुकेटर भर्ती कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाने वाली ये भर्ती संविदा के आधार पर होगी। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक ECCE एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। अब इनका एक काम देख लेते हैं। हालांकि इस खबर को हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन इस खबर को दोबारा बताने का मकसद क्या है वो समझते हैं। देखिए, इसमें आंगनबाड़ी कर्मी जो शिक्षक की भूमिका पहले से ही निभा रहे हैं, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिरकार ऐसी भर्ती क्यों निकाली। इससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों के जो पद निकाले गए थे पूर्व में उन पदों को समाप्त कर दे या फिर उन पदों को भरे ना। ये भी संभावनाएं मानी जा रही हैं। आंगनबाड़ी एजुकेटर वाली भर्ती जो है अलग तरीके की भर्ती है। ऐसी भर्ती अभी तक नहीं सुनी होगी। आपको मालूम होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी खबरें निकल कर आई थी NTT से जुड़ी हुई, जो हमने आपको अपडेट दी थी। यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक गृह विज्ञान विषय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर यहाँ पर NTT की बात भी कही गई है। NTT, CT, नर्सरी, DPSI कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए तो भी चल जाएगा। इन दोनों में से एक होना चाहिए। और 75 जनपदों के 10,684 विद्यालयों में को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में इनको भर्ती किया जाएगा। अब इसमें आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती को लेकर भी संशय की स्थिति पैदा हो रही है। और इसमें देखिए, जिस तरीके से दायित्व ECC एजुकेटर का रखा गया है वो बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि यही दायित्व आंगनबाड़ी कर्मियों का है। जब ECC एजुकेटर का काम, ये लोग ECC एजुकेटर जो भर्ती होंगे वो काम करेंगे, तो आंगनबाड़ी कर्मियों का क्या काम रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ रजिस्टर मेंटेन और पोस्टर ट्रैकर पर फीडिंग अकेला रहेगा। सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। क्या भर्तियों को भविष्य से बंद कर दिया जाएगा। क्या आपको बता, क्या पूर्व में जो भर्तियां निकली हैं उन भर्तियों को जो है रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि ECC एजुकेटर के कार्य और दायित्व के बारे में समझते हैं। इसमें लिखा है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए सहयोग प्रदान करना, 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देने हेतु निकोर भारत मिशन के अंतर्गत अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित करना, पेड़ पौधे आदि, जानवरों के चित्र आदि जो होंगी गतिविधियाँ होंगी उसमें संलिप्तता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों में जो है कार्य योजना बनाने हेतु कार्य करना। ये सभी कार्य हैं जो पहले आंगनबाड़ी कर्मियों से कहे जाते थे। अब लेकिन एजुकेटर की भर्ती हो रही है और एजुकेटर से कहा जा रहा है, तो देखिए कितने सारे कार्य हैं, आप लगातार पढ़ सकते हैं। तो ये वही काम है जो आंगनबाड़ी कर्मियों के जिम्मे थे। अब ऐसे में सवाल उठता है, जब ये काम एजुकेटर करेंगे तो क्या आंगनबाड़ी भर्ती भविष्य में नहीं होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है आंगनबाड़ी कर्मियों के बहुत सारे पद खाली हैं। बहुत सारे का मतलब ये है कि अगर मान लिए टोटल आपको मालूम है 52-53 हज़ार आज से कुछ साल पहले ही खाली थे, वर्तमान समय में 60 से 70 हज़ार तकरीबन हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में जब पद खाली है तो उनको भरना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पदों को भरने का प्रयास तो नहीं किया, बल्कि जो है एक अलग से भर्ती निकाल दी। एक तरफ अगर सरकार कह रही है उनके पास पैसा नहीं है, आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय बहुत ही कम दे रहे हैं, बहुत ही कम। उत्तर प्रदेश का अगर हिस्सा जोड़ा जाए राज्य सरकार का कितना दे रहे हैं तो बहुत ही अल्प है, और इतना अल्प है कि सोच भी नहीं सकते। भाई उत्तर प्रदेश सरकार एजुकेटर की भर्ती को लेकर संविदा पर 10,000 से ज़्यादा वेतन देने को तैयार हो जाती है, लेकिन भाई आंगनबाड़ी कर्मियों को राज्य का लाभांश बढ़ाने के लिए बजट ना होना और तमाम प्रकार की दिक्कतें का हवाला देती है। तो ऐसे में एक बात तो समझ में आ रही है कि बजट तो है, पैसा भी है, लेकिन सरकार की आई मंशा ठीक नहीं है। इस तरीके से जो है आपको बता दें, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी और कमेटी में जो है आपको बता दें सचिव होंगे, अध्यक्ष होंगे, ये सब भर्तियाँ करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिए। आखिरकार इस भर्ती को निकाला क्यों गया, ये बड़ा संशय पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी भर्ती अगर भविष्य में कंटिन्यू रही तो निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी कर्मियों की जो है नौकरी पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। हालांकि जो पुराने कर रहे हैं उनको लेकर उसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो भविष्य में भर्तियों को लेकर आप लोगों का इंतजार है उसमें हो सकता है खलल पड़ जाए। लेकिन फिलहाल को लोकेटेड आंगनबाड़ी के वाले परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों का चयन किया गया है, जहाँ पर लोकेटरों की भर्ती होगी। ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जहाँ UDAS 2023-24 के अनुसार विद्यालय की छात्र संख्या
एवं को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो। अब सरकार ने यहाँ पर ही नहीं बताया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हालांकि ये कहा है कि हम कौन कौन से विद्यालयों में इनका जो है चुनाव करेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री श्री विद्यालयों को अनिवार्यता चयनित कर दिया जाएगा, यहाँ पर लोकेटर की भर्ती होगी। चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों जैसे कि अतिरिक्त कक्षा कक्ष, आउटडोर प्ले मटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान एवं बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में भी जिक्र किया गया है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अगर पुरानी भर्ती को इनको बढ़ाना होता तो अभी तक ये ले चुके होते। चुनाव संपन्न हो चुका है, इसके बावजूद भी आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर भी सवाल है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में होनी है ACE एजुकेटर की भर्ती, तो जाहिर सी बात सभी जनपदों की लिस्ट आपके सामने हम दिखा रहे हैं। और बाकायदा इसको लेकर जैसे ही आदेश जारी हुए और काम भी शुरू हो गया। यूपी के सुल्तानपुर में भी 3 से 5 साल तक के बच्चों को बेसिक शिक्षा के लिए तैयार करने के मकसद से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECC एजुकेटर की नियुक्ति होगी। इसका मतलब देखिए, एक तरफ से सरकार ये कह रही है कि 3 से 5 साल के बच्चे जो प्री प्राइमरी के तौर पर होंगे, उनको जब प्राइमरी स्कूलों में दाखिला मिलेगा तो उससे पहले तैयारी कराने का काम जो आंगनबाड़ी कर्मियों का था, अब वो काम कहीं ना कहीं आपको बता दें एजुकेटर करेंगे, जो ECC एजुकेटर होंगे। इन्हें क्या कहा गया है, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा, तो ये लोग करेंगे तैयार और उसके बाद जो है प्राइमरी विद्यालयों में दाखिला लेंगे। तो इसी मकसद से इनकी भर्ती की जा रही है, ऐसा सरकार कहना है। सुल्तानपुर जनपद के परिषदीय स्कूलों में संचालित 160 आंगनबाड़ी केंद्रों को चयनित किया गया है और इसमें 144 आंगनबाड़ी केंद्र और 16 PM श्री स्कूल शामिल हैं। बहुत तेजी से भर्ती संपन्न कराने को लेकर जो है सरकार की मंशा हो चुकी है। आपको बता दें, सुल्तानपुर जनपद में प्रति आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ECC एजुकेटर रखे जाएंगे। 10,313 रुपये मानदेय दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, ECC एजुकेटर के लिए जो भर्ती प्रक्रिया रखी गई है उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा मानक रखा गया है, और या तो फिर डिप्लोमा का मानक रखा गया है या फिर शिक्षा का भी अच्छा मानक रखा गया है। फिलहाल आपको बता दें PF व ESI भी शामिल होगा इसमें। 11 महीने के कार्यकाल पर इनकी भर्ती आउटसोर्सिंग कंपनी समुदाय के तौर पर करेगी। इसको लेकर महानिदेशक स्कूली शिक्षा की ओर से पत्र जारी किया गया है। कुल मिलाकर यूपी के सभी जनपदों से धीमे धीमे खबरें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इस तरीके की भर्ती सरकार को लाना चाहिए था? क्या आंगनबाड़ी कर्मी पर्याप्त नहीं थे? क्या वो बौद्धिक और शैक्षिक ज्ञान नहीं दे रहे थे? क्या आपको बता दें, ऐसे एजुकेटर की भर्ती से आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती जो वैकेंसी भविष्य में निकलेगी उस पर जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ ही राज्य सरकार को भी अपना हिस्सा बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में भी आप लोग प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत ही जल्दी इसके बारे में भी हम जो भर्ती हो रही है और भी डिटेल लाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना।